अक्सर ऐसा हुआ होगा कि फ़ोटोज़ में दांत में हल्का सा पीलापन आ गया है या फिर पीला नहीं भी हो तो थोड़ा सा टिंट आ गया है, तो आपको वो हटाना है, दांत को बिल्कुल सफ़ेद करना है। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, वो फ़ोटोज़ लेते हैं और दांत में वाइट कर देते हैं, या फिर थोड़ा उसको ब्राइट कर देते हैं, बट उससे रियलिस्टिक रिज़ल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नेचुरली दांत को कैसे वाइट करेंगे। नहीं, मैं कोई स्लिम सोना या फिर वो टेली ब्रांड से तो नहीं हूँ, लेकिन और मैं रियलिटी में कर भी नहीं सकता। अगर आपको रियलिटी में करनी है तो आप डॉक्टर के पास जाइए। अगर आपकी दांत सफ़ेद है तो ठीक है, अगर नहीं है, मेरे जैसे लेज़ी हो, आप ब्रश नहीं करते हो, तो आप ये वीडियो देखते रहिए और मैं आपको बताता रहूँगा कि दांत को कैसे सफ़ेद करना है फ़ोटो में। तो सबसे पहले ये फ़ोटोशॉप खुला हुआ है, मैं फ़ाइल में जाऊंगा, जो भी फ़ोटोज़ मुझे एडिट करनी है वो मैं खोलूँगा। तो इस एग्ज़ाम्पल के लिए मैं अपना ही फ़ोटो लूँगा, क्योंकि किसी और का लूँगा तो शायद कॉपीराइट इश्यूज़ हो जाएं, तो बेयर विथ मी। मैं उतना सुंदर तो दिखता नहीं हूँ, बट चलिए एग्ज़ाम्पल के लिए। दोस्तों, वैसे तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी फ़ोटो को ही एडिट करें, लेकिन अगर आपके पास अभी कोई फ़ोटो नहीं है तो आप ये जो पिक है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो सबसे पहला काम ये करेंगे, तो आप ये लेयर्स देखिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये लेयर नहीं दिख रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, मैं आपको एक क्विट करके बताता हूँ। यहाँ पे कुछ है ही नहीं, लेयर जैसा कुछ आपको दिख नहीं रहा है, तो चिंता करने की बात नहीं है। विंडोज़ में जाइए, उसके बाद यहाँ लेयर्स में क्लिक कर दीजिए, ये पैनल आ जाएगा। इसको आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, अक्सर ये यहाँ पे रहता है, यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो फ़ोटो है वो बैकग्राउंड लेयर में है। तो बैकग्राउंड लेयर होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। सब लेयर्स का सबसे पीछे वाला, सबसे नीचे वाला जो लेयर होता है वो बैकग्राउंड लेयर होता है, और वो लॉक होता है। ठीक है, यहाँ पे एक ताला देख रहे हैं, ये इसका मतलब ये कि ये लेयर लॉक है। अब आप इसको एडिट नहीं कर सकते। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और इसको मैं इधर उधर नहीं घुमा सकता, लेके नहीं जा सकता, लेयर इज़ लॉक्ड। क्या आ रहा है, कुड नॉट यूज़ द मूव टूल बिकॉज द लेयर इज़ लॉक्ड। तो लेयर लॉक्ड है। सबसे पहले हमें लेयर को अनलॉक करना है। वो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। इसको डबल क्लिक करेंगे, लेयर का जो भी नाम आपको रखना हो रख दें। इसके लिए लेयर 0 ही रहने देते हैं, ओके कर दें। ठीक है, लेयर हो गया अनलॉक। अब हमें दांत को सफ़ेद करना है। सो देखिए, लेयर्स क्या होता है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। एक नए डॉक्यूमेंट में लेयर्स परतों की तरह होता है। इसको ऐसे समझिए कि एक कागज़ के ऊपर एक कागज़, तो ये भी बैकग्राउंड है, इसको हम कर लें, अनलॉक कर लें। तो कभी भी आप फोटोशॉप में काम कीजिए या फिर आपको कुछ एडिटिंग करनी है, मेक श्योर कि जो लास्ट लेयर है उसको आप अनलॉक कर लें इस तरह। ठीक है, सोचिए ये लेयर 0 है, इसमें मैंने कुछ, इसके ऊपर वाले लेयर में करते हैं, लेयर 1, इसमें मैं कुछ पेंट कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लैक से कुछ भी कर दिया। इसके ऊपर में मैं एक और लेयर बनाता हूँ और इसमें कलर लेता हूँ, सोचिए ग्रीन लिया, उसमें कुछ पेंट कर दिया। इसके ऊपर एक और लेयर बनाता हूँ, इधर रेड लिया मैंने, एक और पेंट कर दिया। अब आप ये देखिए, ये लेयर्स पेजेस की तरह एक के ऊपर एक के ऊपर एक है। तो ये जो आँख देख रहे हैं, ये आँख मतलब ये लेयर विजिबल है, दिख रहा है। अगर मैं इसको क्लिक करूँ, आँख चला गया, मतलब ये लेयर नहीं दिख रहा है। तो मैं लेके आता हूँ। अब देखिए, क्योंकि रेड सबसे ऊपर है वो दिख रहा है। रेड को मैं अगर ग्रीन के नीचे ले जाऊँ तो नहीं दिख रहा है रेड। ठीक है, और नीचे ले जाऊँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब रेड को वापस ऊपर लेके आते हैं। अब ब्लैक तो दिख रहा है क्योंकि ब्लैक सबसे नीचे है। अब ब्लैक को ऊपर लेके आएंगे तो वो क्या करेगा, सबको कवर कर देगा जितना ब्लैक है। तो एक आपको एक जनरल सा आइडिया हो गया होगा कि लेयर क्या है। इसको मैं ऊपर लाता हूँ तो रेड ऊपर आ गया, ब्लैक ऊपर आ गया। तो इस हिसाब से आप सीक्वेंस बना सकते हैं। तो ये हो गई लेयर। तो हम क्या करेंगे, इसका एक डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे। डुप्लीकेट क्यों, क्योंकि मान लीजिए हम इस लेयर में कुछ फालतू वगैरह कुछ एडिट कर दिए, कुछ गलती हो गई, तो हमारे पास एक बैकअप रहेगा कि ओरिजिनल फाइल का। तो सबसे पहले तो इसको डुप्लीकेट कर दें। डुप्लीकेट करने के लिए इसको लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करके इस आइकन पे लेके आएँ। डुप्लीकेट करने का एक और तरीका है, लेयर न्यू लेयर वाया कॉपी। इसको आप कंट्रोल जे भी दबाएंगे या इसको क्लिक भी करेंगे तो लेयर डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम वापस उस जगह पे चले गए। कर लिया आपने डुप्लीकेट। चलो, अब इसमें क्या करना है, नॉर्मली लोग क्या करते हैं,
मैं आपको करके बताता हूँ। ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं इसका। हाँ, और अगर ये इफ़ेक्ट मैं सिर्फ दांत में ही दे दूँ तो क्या होगा? दांत सफ़ेद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए, ब्राइटनेस जब आप बढ़ाते हैं तो होता यूँ है कि वाइट तो बढ़ ही रहा है, साथ में येलो का भी ब्राइटनेस बढ़ जाता है। तो आप ब्राइटनेस से ये काम नहीं चलेगा। आप अगर आपको कुछ नेचुरली करना है तो कुछ और करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस पे एक एडजस्टमेंट लेयर और डालेंगे, इसके ऊपर एक और लेयर डालेंगे, जिसको हम कहेंगे एडजस्टमेंट लेयर। तो एडजस्टमेंट लेयर होता क्या है ये बताने से पहले मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आप यहाँ से इमेज में जाके एडजस्टमेंट में जाके कोई एक इफ़ेक्ट देते हैं, सोचिए ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट दे दिए, तो आप इसका ब्राइटनेस बढ़ा दिए, मान लीजिए इतना आपको पसंद आ गया, हालांकि ख़राब दिख रहा है बट सोचिए आपको पसंद आ गया, आपने ओके कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद सोचिए आपको कुछ एडिट करना है, फालतू सा आँख मैंने लाल कर दिया है, जस्ट एन एग्जांपल, कुछ भी कर दिया, तो अब आपको लग रहा है कि नहीं, अब मुझे ब्राइटनेस थोड़ी कम करनी है, मैंने गलती से इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। अब कंट्रोल ऑल्ट जेड दबा के वापस आपको उस स्टेप में वापस जाना पड़ेगा, ब्राइटनेस कम करके फिर लाल बनाना पड़ेगा। तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, ओरिजिनल फाइल को भी डैमेज पहुंचेगा। तो इसके लिए हम एक एडजस्टमेंट लेयर ऐड करते हैं। तो देखिए, एडजस्टमेंट लेयर होता है एक इफेक्ट का लेयर। तो फॉर एग्जांपल ये होता है एडजस्टमेंट लेयर का सिंबल। तो इसमें हमने क्लिक किया, फॉर एग्जांपल हम ब्राइटनेस बढ़ा रहे हैं तो इसको हमने बढ़ा दिया, तो फिर बाद में कभी भी हम इसको कम कर सकते हैं या फिर ज़्यादा कर सकते हैं, जो भी जैसा भी हमें सुविधा हो। अब एडजस्टमेंट लेयर का होता यूँ है कि अगर आपने यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर दिया तो इसके नीचे जितने भी लेयर्स हैं उसमें वो इफ़ेक्ट करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि एडजस्टमेंट लेयर सिर्फ इसी में इफ़ेक्ट करे तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे क्रिएट क्लिपिंग मास्क। इससे होगा ये कि ये जो एरो देख रहे हैं, इसका मतलब ये जो एडजस्टमेंट लेयर है वो सिर्फ इसी लेयर को इफ़ेक्ट करेगा। तो ये हो गई, ये मैं सैम्पल के लिए आपको दिखा रहा था, इसको वापस डिलीट कर देते हैं। हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर करना है एक वाइब्रेंस का, ठीक है। अब वाइब्रेंस पूरा मैं कम कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। हल्का सा दांत सफ़ेद दिख रहा है बट आपको इफ़ेक्ट में अभी उतना मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि दूसरी चीज़ों में भी इफ़ेक्ट आ गई है। अब हमें क्या करना है, जो हमने ये अभी इफ़ेक्ट डाला वो सिर्फ दांत में दिखाना है। वो कैसे दिखाएंगे? मास्क्स की वजह से, मास्क्स के थ्रू दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो सफ़ेद देख रहे हैं, तो ये पूरा सफ़ेद है, इसका मतलब ये कि ये जो इफ़ेक्ट है वो पूरे पेज में हो रहा है। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर दूँ, ये लेयर सिलेक्टेड है, फिर उसके बाद ये वाइट को सिलेक्ट करके क्लिक करके फिर मैं ब्रश लूँ, ब्रश में ब्लैक ले लूँ और यहाँ पे पेंट कर दूँ, तो देखिए कितना गंदा लग रहा है। बट एज अ सैम्पल तो हो क्या रहा है, यहाँ पे उल्टा हो गया। यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो इफ़ेक्ट यहाँ पे भी काला हो गया, मतलब इस जगह पे ये इफ़ेक्ट नहीं दे रहा है, इस जगह पे ये इफ़ेक्ट नहीं दे रहा, बाकी हर जगह इफ़ेक्ट है, सिर्फ इस जगह पे ये इफ़ेक्ट नहीं दे रहा है। तो मैं इसको वापस, हाँ, फ़ोटोशॉप में अंडू करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट और जेड दबाते हैं, ठीक है। और रीडू करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और जेड दबाएंगे। अगर आपको ये मैनुअली या फिर इधर से करना है तो फिर एडिट स्टेप बैकवर्ड्स या स्टेप फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो वो हो गई बात, हमें सिर्फ दांत में ये इफ़ेक्ट चाहिए, मतलब क्या, दांत में वाइट रहेगा यहाँ पे और बाकी हर जगह काला रहेगा। तो पूरे को आप काला तो ब्रश से कर ही सकते हैं, ऐसे करके सिर्फ दांत में रहने देंगे, बट सबसे आसान तरीका है, इसको सिलेक्ट किए, कंट्रोल के साथ आई दबा दिए। ये आई होता है इन्वर्ट से क्या होता है, कंट्रोल आई दबाने से कोई भी लेयर इन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए ये सब भूल जाइए। फॉर एग्जांपल इस लेयर को मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल आई दबाया, तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। जो ब्राइट रहेगा वो ब्लैक हो जाएगा, जो ब्लैक रहेगा वो वाइट हो जाएगा। तो जो भी हो, तो कंट्रोल आई किया तो पूरा वाइट था, पूरा ब्लैक हो गया। अब हम ब्रश लेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, मेक श्योर दैट दिस वन इज सिलेक्टेड नॉट दिस वन इज सिलेक्टेड नॉट दिस वन। मैं हाथ से दिखा रहा हूँ यार, गलती हो गई। चलो, इसको सिलेक्ट कर लिया हमने और हम वाइट कलर यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। अब दांत के ऊपर जूम करेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप एडिट करें
ज़ूम करके करें ताकि एग्जैक्ट हो। देखिए जितना आप टाइम देंगे, जितना आप एजेस में ध्यान देंगे, उतना एक्यूरेट और रियलिस्टिक एडिटिंग होगी आपकी। ब्रश को छोटा बड़ा करने का शॉर्टकट है, वो मैं आपके स्क्रीन पे अभी दिखा देता हूँ। तो जो ब्रैकेट राइट साइड वाला है, क्लोज ब्रैकेट, उससे ये बड़ा होता है और ये ओपन ब्रैकेट से ये छोटा होता है। तो आप इसे एक और तरीके से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ऑल्ट दबा के रखिए और माउस में जो है वो राइट क्लिक दबा के अगर आप राइट साइड ड्रैग करेंगे तो ये बड़ा होगा, लेफ़्ट साइड ड्रैग करेंगे तो ये छोटा होगा। ऊपर ड्रैग करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, नीचे ड्रैग करेंगे तो ये ब्रश हार्ड हो जाएगा, जैसा कि दिखा रहा है। तो हमें पूरी तरह इसको सॉफ्ट कर देना है, थोड़ा सा छोटा कर देना है बस। अब यहाँ पे पेंट करना है वाइट से। धीरे धीरे मैं करूँगा। अगर आपको बोर लग रहा है तो आप ये स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इम्पॉर्टेंट टिप्स देता रहूँगा। तो हमने लगभग दांत को सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन इधर एक प्रॉब्लम है, थोड़ा थोड़ा मैंने निकाल दिया है। सब उतने प्रोफेशनल तो नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। तो जो निकाल दिया अब क्या करेंगे, सफ़ेद जगह इफ़ेक्ट होता है, ब्लैक जगह इफ़ेक्ट नहीं देता है। तो फिर जहाँ में इफ़ेक्ट नहीं चाहिए उसको मैं ब्लैक से पेंट कर दूंगा। जल्दी इधर ब्लैक, ऐसे तो आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इधर जल्दी ब्लैक लाने के लिए अगर पीछे वाले सेक्शन में ब्लैक है तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे जल्दी से ब्लैक आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ इफ़ेक्ट नहीं चाहिए वहाँ फिर से मैं पेंट करूँगा। ब्रश को थोड़ा छोटा कर लूँ। ये लगभग हो गया है। अब आप इसको टाइम दे के और थोड़ा एक्यूरेट कर सकते हैं। अब मैं इसको छोटा करता हूँ। इफ़ेक्ट, अब ये लेयर ऑफ करके दिखाता हूँ कि पहले कैसा था। अब एडजस्टमेंट लेयर का फ़ायदा क्या है, मैंने ये इफ़ेक्ट दिया, अब मुझे इफ़ेक्ट नहीं चाहिए तो मैं आराम से डिलीट भी कर सकता हूँ। अगर मैं डायरेक्ट दिया होता तो वो पॉसिबल नहीं होता। देखिए ये कुछ ज़्यादा ही वाइट लग रहा है, अनरियलिस्टिक लग रहा है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे इफ़ेक्ट प्रॉपर्टीज़ खुल जाएंगी अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। तो वाइब्रेंस पूरी कम की थी हमने, तो थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। ये नॉर्मल था, यहाँ तक लगभग 50, ये सही है। तो -50 थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है। देखिए पिक्चर से पिक्चर डिफ़र करेगा, तो आपको जो अच्छा लगे वो वैल्यू वाइब्रेंस में डालिए। तो ये हो गया दांत सफ़ेद। और दोस्तों अगर आपके वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें। अरे हाँ, मैं भूल गया आपको सेव करना, दिखा दूँ मैं। तो सेव कैसे करना है, सबसे पहले फ़ाइल में जाना है। अगर आपको फेसबुक के लिए सेव करना है तो फाइल में जाएंगे, सेव एज़ करेंगे, जहाँ भी आपको सेव करना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डेस्कटॉप पे सेव करूँगा, ये इसका नाम कुछ भी रख देता हूँ ABCD। और PSD में मत सेव कीजिएगा, इसको JPEG में इसमें सेव कर दीजिएगा, तो ये सेव हो जाएगा। अगर आपने काम आधा किया है या फिर फ़ोटोशॉप में फिर से खोल के बाद में कभी पूरा करना है तो इधर से PSD में सेव कीजिएगा। और सेव करने के बाद आप उस फाइल में क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट फ़ोटोशॉप में खुलेगा, जहाँ तक आपने काम छोड़ा था वहाँ से चालू होगा, जैसा कि दूसरे सॉफ्टवेयर वगैरह में होता है। तो ये हो गया आप कैसे इसको सेव करेंगे। अगर आपको ये फ़ोटो और अच्छा बनाना है, जैसा कि मैं करता हूँ अक्सर, तो मैं जो ये इफ़ेक्ट है आँख के जो वाइट पार्ट है उसमें भी मैं दे देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा, हाँ। तो अब ये थोड़ा सही लग रहा है, लेजिबल। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या फिर आप ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हो तो मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा, आप देखते रहना। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जय हिंद, वंदे मातरम।